नमस्कार दोस्तों, आर भारत एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं सूरत जिला के पलसाना तालुका से बात करने जा रहा हूं शिक्षा को लेकर। काफ़ी सभी समस्या आ रही है शिक्षा को लेकर। काफ़ी जगहों से ऐसा शिकायत देखने को मिल रही है और सुनने को भी मिल रही है। आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे जो शिक्षा को लेकर है उसका उद्देश्य क्या है, उसका रहस्य मैं खोलने जा रहा हूँ। रहस्य ये है कि काफ़ी लोग पर प्रांति यहाँ पे आके यहाँ के रहवासी हो चुके हैं, यहाँ पे बस चुके हैं, जो कि समझिए कि कुछ लोग तो गांव से बाल बच्चे बीवी सबको लेकर यहाँ पे आ गए हैं और अपने जो भी है गुजर बसर कर रहे हैं काम काज कर कर, और दो पैसा कमा रहे हैं और अपने बच्चे को शिक्षा को लेकर किसी स्कूल में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल का आपको रहस्य खोलने जा रहा हूँ। सरकारी स्कूलों में यहाँ पे जो है, पहले तो यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल अगर ढूंढा जाए तो सिर्फ करोदरा और बरेली दो ही जगह है जो 8वीं तक है। बाकी जगहों पे 5वीं तक है, जैसे ताती थैया हो गया या गंगाधरा हो गया। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे 5वीं तक ही कक्षा है। तो इस रहस्य को भी मैं खोलने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चूक हो रही है, जो कि इस मुद्दे को लेकर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मैं अभी इलेक्शन में लगा हुआ था और इलेक्शन से फ्री हुआ तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी और मैं इस बात को, चाहे मुझे गांधीनगर जाना पड़े चाहे जहाँ भी जाना पड़े, मैं हर जगह अर्जी करूँगा। और जितने भी लेबर वर्ग, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको प्राइवेट में पढ़ाने तक का औकात नहीं है, मजबूर हैं वो, जो कमा के अपना घर गुजर बसर कैसे कैसे कर रहे हैं, वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि प्राइवेट का इतना फीस है, इतना महंगाई है कि एक तो आम पब्लिक जो है महंगाई के मार से परेशान है। दूसरे अगर शिक्षा को लेकर चले तो यहाँ पे लगभग जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं उनमें किसी में 12,000, किसी में 13,000, किसी में 15,000 एक बच्चे का एडमिशन चार्ज है। जो कि उसमें आपको बता दें कि वैन चार्ज अलग से, ये सब जो गाड़ी का जो भी चार्ज आता है वो अलग से कर देते हैं स्कूल वाले, जहाँ तक मुझे अनुमान है और कुछ जानकारी भी है। तो मैं आपको बता दें कि इस हिसाब से जो व्यक्ति 12,000, 16,000, 15,000 कमा रहा होगा, उसको आप ही सोचिए कि किस हिसाब से वो मेंटेन कर पाएगा। जिसका 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, वो किस हिसाब से पढ़ा पाएगा। तो इस विषय में मैं बात करना चाहूँगा। दूसरा बात करूँगा सरकारी स्कूलों को लेकर। तो सरकारी स्कूलों में इतना लापरवाही हो चुकी है कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो बच्चे को स्वयं ना पढ़ाकर बच्चों से ही पढ़ाई करवाते हैं। जो सीनियर बच्चे हैं उन्हीं से पढ़ाई करवाते हैं, उन्हीं से होमवर्क जो होता है घर के लिए होमवर्क दिलवाते हैं। तो ये सब मैं यहाँ के जो गुजरात पलसाना तालुका के मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ कुछ स्कूलें ऐसे हैं जिसका मैं बात करने जा रहा हूँ। सरकारी स्कूल में ऐसा रूल्स हो गए हैं कि जो सरकारी टीचर हैं उनके ऊपर कुछ दबाव है नहीं, और वो एकदम बिंदास, समझिए कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है अच्छा पढ़कर कुछ अच्छा आदमी बने। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि सरकारी स्कूल में इतना लापरवाही होता है कि मजबूरन आम पब्लिक को नाम कटवाकर और बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में डलवाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है उनके पास। अगर बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर पढ़ाते हैं तो सरकारी स्कूल में इतना लापरवाही है कि उनका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आपको बता दें कि अभी सरकारी स्कूलों में चेकिंग किया जाए तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है और अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है। जैसे 2-4 वर्ड अगर पूछ दिया जाए तो उनको मालूम ही नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 5वें 6ठे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैं गुजरात सरकार या शिक्षा अधिकारी से यही मांग करूँगा कि यहाँ के स्कूलों का जितने भी हैं या नया टीचर हो या पुराने टीचर हो,
उनके ऊपर थोड़ा जांच किया जाए और जगह जगह छानबीन किया जाए, हकीकत आपको भी सामने आ जाएगी कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो सत्य है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी है पढ़ाई को लेकर समस्या, काफ़ी समस्या चल रही है। यहाँ तो कुछ है, जैसे कि समझ लीजिए पलसाना विस्तार में बहुत सारे सोसाइटियाँ हैं जहाँ पे काफ़ी पब्लिक यहाँ पे बस चुकी है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड का रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, मतलब पर प्रांतीय जितने भी हैं काफ़ी लोग यहाँ का रहने वाले हो गए हैं। उनको मैं आपको बता दें कि उनका बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं और हिंदी मीडियम का यहाँ स्कूल है ही नहीं, तो मजबूरन उनको क्या है प्राइवेट में ही लिखाना पड़ता है, चाहे वो कर्ज में रहे, चाहे घर का लोन भरे या ना भरे, चाहे उनका शरीर समझिए कर्ज में डूबा चला जाए, लेकिन मजबूरी है तो उनको प्राइवेट में पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चे जो कम उम्र के बच्चे हैं वो लापरवाह समझिए लवारिस की तरह रहेंगे। तो मैं यहाँ के सरकार से यही मांग करूँगा कि कोई आम बच्चा लवारिस की तरह ना रहे, जो अनपढ़ गंवार की तरह यहाँ बनकर और घूमता फिरे। इस हिसाब से मैं यहाँ के शिक्षा अधिकारी से भी बात करूँगा कि जांच पड़ताल किया जाए और सरकारी स्कूलों पे ऐसा कराई किया जाए कि जो भी शिक्षक है वो उचित पढ़ाई कराएं और किसी बाल बच्चे को, किसी के भी बाल बच्चे को तकलीफ ना हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे परप्रांतीय हैं जिनके बच्चे गुजराती नहीं समझ पाते हैं। गुजराती मीडियम तो यहाँ पे है लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है, तो यहाँ ज़रूरत है कुछ हिंदी मीडियम में आगे तक क्लासेस बढ़ाने का। जैसे कि पाँचवीं तक क्लासेस बहुत जगह हैं, 5वीं के आगे नहीं है, और कुछ जगह 8वीं तक है, तो वहाँ शिक्षक की कमी है। कहीं कहीं पे तो हिंदी मीडियम से समझिए तो 2 ही टीचर हैं, एक ही टीचर जो है पढ़ा रहे हैं, तो 1-2 टीचर के बस का नहीं है काफ़ी सारे बच्चे को पढ़ाना। तो ज़रूरत है हिंदी शिक्षक को भर्ती करने का, और वो भी व्यवस्थित टीचर हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो ढंग से बच्चे को पढ़ा पाए। और ज़रूरत है हर जगह यहाँ पे छानबीन करने का। जो टीचर पुराने जो लापरवाही करते हैं, जो खुद ना पढ़ाकर बच्चों से पढ़ाई करवाते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का। तो मैं सभी सदस्यों से यही विनती करता हूं कि जो भी है अपने बच्चे को पढ़ाएं और जहां दिक्कत आए वहां कंप्लेन करें। अगर सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग को भी कंप्लेन करें, हम लोग अपने न्यूज के माध्यम से जरूर चलाएंगे, जरूर आप लोग को सेवा देंगे। तब तक के लिए आर भारत एक्सप्रेस न्यूज से राजेश सिंह राजपूत। जय हिंद, जय भारत।